और स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो योर मसल में। तो दोस्तों, पिछले काफी देर से मैं ये चीज देख रहा था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, जिम में मेरे दोस्त और हमारे ग्रो योर मसल फैमिली के कुछ लोगों ने भी ये सवाल किया कि मृणाल, कौन सा वर्कआउट ज्यादा बेटर, बारबेल या डंबल? तो मुझे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर अपने थॉट्स शेयर कर सकता हूँ, स्टडीज शेयर कर सकता हूँ जो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है बारबेल वर्सेस डंबल्स। तो दोस्तों, इस पे जो मैंने स्टडी की, रिसर्च की और फिर जब खुद पे अप्लाई किया तो बहुत सारे ऐसी बातें थी जो सामने आई जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई एम श्योर कि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हम सबके लिए जिनको प्रॉब्लम होती है जिम के अंदर मसल इम्बैलेंसिंग की, पावर की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे जाके इस वीडियो में अनफोल्ड करेंगे। अब जो बारबेल और डंबल वर्कआउट का जो लॉजिक है मोस्टली वो सारी एक्सरसाइज में अप्लाई करता है। चाहे आप चेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप बाइसेप्स कर रहे हैं, चाहे आप ट्राइसेप्स कर रहे हैं, कोई भी बॉडी पार्ट आप करेंगे तो मोस्टली सारी एक्सरसाइजेस के अंदर सेम लॉजिक ही अप्लाई करेगा। तो आपके लिए इजी करने के लिए हमने क्या किया है, हमने आज जिसको हम मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, बेंच प्रेस। जी हाँ, बेंच प्रेस, उसकी एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे कि वो डंबल के साथ और बारबेल के साथ कैसे अलग तरीके से वर्कआउट होता है और अगर आप बारबेल या डंबल के साथ करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और हम दोनों चीजों का हम ये भी देखेंगे कि दोनों का नुकसान क्या है। सो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमें ये कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं बारबेल बेंच प्रेस की पहले। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब बारबेल बेंच प्रेस के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो एक सबसे बड़ा, जो भी आप बारबेल का वर्कआउट करेंगे उसका बेनिफिट ये होगा कि वो आपको आपकी पावर बढ़ाने में हेल्प करेगा। नंबर 1 बेनिफिट। अब पावर बढ़ाने में क्यों हेल्प करेगा? अब वो पावर बढ़ाने में इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि वो एक ही पीस ऑफ इक्विपमेंट है बारबेल। जब मैं उसको पुश कर रहा हूं, मैं अपने दोनों हाथों से पुश कर पा रहा हूं। अगर मैं उसको अपने दोनों हाथों से पुश कर पा रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं उस पर लोड ज्यादा ले सकता हूं। कंपैरेटिवली अगर मैं एक हाथ से किसी चीज को पुश करूंगा तो उसको मैं इतनी इफेक्टिवली पुश नहीं कर पाऊंगा जितना मैं उसको 2 हाथ से पुश कर सकता हूं। सो इसका मतलब यह हुआ कि मैं बारबेल्स के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा लोड ले सकता हूं, वेट्स यूज कर सकता हूं। ज्यादा वेट्स के साथ हमें यह बेनिफिट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमेशा ही हमको हमारे गेन्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। सो ये बेनिफिट्स हैं हमें बारबेल बेंच प्रेस के वर्कआउट्स के। बट वहीं अगर मैं देखूं जो बेनिफिट्स मुझे बारबेल के साथ नहीं मिल सकते, बारबेल बेंच प्रेस जब मैं करता हूं तो अगर मैं अपनी पहली चीज अगर मैं देखूं, मेरे हाथ हमेशा एक बारबेल पे लॉक्ड रहते हैं। जब मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूं मेरी मसल को कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, जब मैं आगे लेके जा रहा हूं तो मेरे हाथ एक जगह पे लॉक्ड है। अगर वो लॉक्ड है तो जब मैं बार को आगे लेके आ रहा हूं तो मैं अपने आर्म्स को आगे नहीं लेके आ सकता जिससे मेरी चेस्ट में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। क्योंकि आप देखें, अगर मैं अपने हाथों को यहां से यहां लेके आऊंगा तो मेरी चेस्ट की मसल की एक्टिवेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो बारबेल के अंदर जब आप बारबेल बेंच प्रेस करेंगे तो आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत लिमिटेड हो जाएगा। ये एक पहला डिसएडवांटेज है। अब अगर मैं दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूं, आपने बहुत बार जिम के अंदर लोगों को देखा होगा जब वो बार को पुश कर रहे होते हैं तो उनका जो डोमिनेंट हाथ है, जो सपोज अगर हम गेस करें कि हम सभी राइट हैंड से काम करते हैं, ज्यादातर हमारा डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, तो जब मैं एक ही बार को 2 हाथ से पुश कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मेरा डोमिनेंट हैंड ज्यादा काम करेगा, मेरा राइट मेरे लेफ्ट से ज्यादा काम करेगा। उसकी वजह से मेरा लेफ्ट साइड इतना अग्रेसिवली बार को पुश नहीं कर पाता जितना राइट करेगा, तो उससे मसल इम्बैलेंसिंग हो सकती है। अब मसल इम्बैलेंसिंग में वही बात आ जाती है कि जब हम बार को पुश करते हैं तो हमारी रॉड लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुकी होती है। सो ये दूसरा प्रॉब्लम है।
बारबेल्स के साथ। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, जब हम बारबेल बेंच प्रेस करते हैं हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरी ग्रिप कितनी वाइड होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रिप ज्यादा अंदर की तरफ हो जाएगी या ज्यादा वाइड हो जाएगी तो आपके पेक्स के, आपके चेस्ट के सराउंडिंग मसल्स, जो आसपास के मसल है, जैसे आपका शोल्डर, जब आप वाइड पकड़ेंगे तो ज्यादा शोल्डर काम करेगा, आप ज्यादा क्लोज पकड़ेंगे तो आपका ट्राइसेप काम करेगा ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मुझे कितना वाइड पकड़ना है। तो ये एक और बारबेल की प्रॉब्लम है। अगर आपको इसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था चेस्ट प्रेस के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये रही बारबेल बेंच प्रेस की। अब अगर मैं बात करूं डंबल बेंच प्रेस की, अब डंबल बेंच प्रेस में आप अगर देखेंगे कि मैं जो अपने हाथ हैं वो अपनी चेस्ट के पीछे नीचे तक लेके जा पा रहा हूं। मेरा नीचे जाते हुए भी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है बारबेल के कंपैरेटिवली। और जब मैं अपने हाथ आगे लेके आ रहा हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जो बारबेल के अंदर मेरे हाथ लॉक थे, वही मैं अपने हाथ अंदर लेके आ पा रहा हूं, जिसमें मेरी मसल फाइबर एक्टिवेशन ज्यादा हो रही है। सो नतीजा इसका ये होगा कि मेरी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, मेरी मसल एक्टिवेशन बढ़ जाएगी और मेरे गेन्स और बेटर हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट अगर मैं बात करूं डंबल बेंच प्रेस का, तो डंबल बेंच प्रेस के अंदर जो हमने एक बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, जो हमें मसल इम्बैलेंसिंग के इश्यूज होते हैं वो डंबल्स के साथ हम बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। क्योंकि मेरा इंडिविजुअल मसल काम करेगा जब मैं डंबल्स के साथ वर्कआउट करूंगा। मेरा डोमिनेंट हैंड, मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट को या मेरा लेफ्ट हैंड मेरे राइट को सपोर्ट नहीं दे पाएगा। मेरा इंडिविजुअल मसल अगर काम कर रहा है तो मैं दोनों मसल्स को बराबर अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं पावरफुल होने के लिए, ग्रो करने के लिए। ये इसका दूसरा बेनिफिट है। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जब मैं अपने डंबल्स को पकड़ता हूं, मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे उसको कितना वाइड रखना है या कितना क्लोज रखना है। जस्ट अपनी एल्बोज को अंदर टक इन कीजिए, अपनी रिस्ट और एल्बो को एक ही रेंज में लेके आइए, एक ही लाइन में लेके आइए एंड यू आर गुड टू गो। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितना वाइड या कितना क्लोज पकड़ना। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो बारबेल बेटर है या डंबल बेटर है? गाइस, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आंसर करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? जो बेनिफिट्स मुझे बारबेल के साथ मिल रहे हैं वो मुझे डंबल्स पे नहीं मिलेंगे, जो बेनिफिट्स मुझे डंबल्स पे मिल रहे हैं वो बारबेल पे नहीं है। दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट वर्कआउट्स हैं, बट अगर मैं देखूं कि अगर मुझे अपने आप को ट्रेन करना है तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगी, मैं अपना वर्कआउट मिक्स करूंगा डंबल्स और बारबेल दोनों के साथ। अब मैं पर्सनली जो वर्कआउट करता हूं, मैं 3 दिन अपना वर्कआउट करता हूं, जिसमें फर्स्ट डे मैं चेस्ट, ट्राइसेप और अपना कोर करता हूं, सेकेंड डे बैक और बाइसेप्स करता हूं, थर्ड डे शोल्डर और अपनी लेग्स करता हूं एब्स के साथ, फिर मैं एक दिन रेस्ट लेता हूं। ये सारा वर्कआउट मैं मेनली सारा बारबेल्स के साथ करता हूं। फिर एक दिन रेस्ट लेने के बाद मैं दोबारा सेम यही रूटीन फॉलो करता हूं और मैं डंबल्स के साथ वर्कआउट करता हूं, ताकि मुझे अपनी पावर पे मुझे कोई भी किसी भी तरह का एक्सक्यूज ना मिले कि मैं पावर के लिए वर्कआउट नहीं कर पा रहा। मुझे डंबल्स के वर्कआउट के अंदर अपनी मसल इम्बैलेंसिंग को ठीक करने में हेल्प मिलती है, और जितने भी बेनिफिट्स हमें दोनों वर्कआउट्स मिलेंगे वो हमारे लिए इकट्ठे हो जाएंगे, जो आपके लिए भी बहुत हेल्प करेगा। सेम वे जैसे मैंने आपको बताया था, ये लॉजिक हर एक वर्कआउट के ऊपर अप्लाई करता है। अगर मैं देखूं, अगर आप इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं, आप डिक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल अगर आप वीडियो में देखें तो जब मैं बारबेल बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, मेरे हाथ यहां पे लॉक रह रहे हैं, यहां से नीचे नहीं जा रहा, मतलब मेरी पूरी मसल फाइबर एक्टिवेशन नहीं है। क्योंकि अगर अब आप मुझे डंबल के साथ वर्कआउट करते हुए देखेंगे तो मेरा हाथ पूरा नीचे से उठ के ऊपर तक आ रहा है, जिसमें मेरी मसल एक्टिवेशन बिल्कुल प्रॉपर।
सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि बारबेल के ऊपर आपको इतना रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलेगा, डंबल्स में आपको मिलेगा जितने भी लॉजिक्स हमने बारबेल में आपको बताए हैं बेंच प्रेस और डंबल के बीच में, सेम वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम ले तो देखें, आप कर रहा हूँ केबल कर्ल कर रहा हूं तो मेरे हाथ यहां से स्टार्ट होके यहां तक ही आते हैं, ये मेरी रेंज ऑफ मोशन है क्योंकि यहां पे मेरे हाथ लॉक्ड है। अब अगर मैं वही हैमर कर्ल डंबल के साथ करूंगा तो मेरा हाथ नीचे से ऊपर तक पूरा आएगा और फिर नीचे जाएगा, तो मेरा रेंज ऑफ मोशन पूरा है। ये सभी के साथ अप्लाई करता है, ये लॉजिक हर एक एक्सरसाइज में मोस्टली अप्लाई करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आप इस वर्कआउट को फॉलो करेंगे तो आप भी इस चेंजेस को देखेंगे, क्योंकि मैं इसके चेंजेस को फील कर पा रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपके साथ अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।